इंसानी तारीख का वो मोड़ जब जमीन जुल्म और सितम से कराह रही होगी, जब ताकतवर कमजोर को कुचल रहा होगा और अदलो इंसाफ का नामो निशान मिट जाएगा। ऐन उस अंधेरे में मक्का की गलियों से एक ऐसी शख्सियत नमूदार होगी जिसकी बशारत 1400 साल पहले सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के सामने वाज़ेह फरमा दी थी। वो कौन है, उनका नाम क्या है और वो कौन सी मुकद्दस निशानियां हैं जिनके जाहिर होते ही कायनात का फरसूदा निजाम धड़ाम से गिर जाएगा और एक नए अहद अदल का सूरज तुलू होगा। आज की इस वीडियो में हम किसी फर्जी किस्से कहानियों की नहीं बल्कि फरामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुस्तनद तारीखी हकाइक की रोशनी में इमाम महदी की ज़ात से जुड़े उन ईमान अफरोज हकाइक को आश्कार करेंगे और ऐसी होलनाक और लर्जा खेज गैरी निशानी का जिक्र करेंगे जिसके बाद किसी भी शक व शुबा की गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि आप फितनों के इस दौर में हकीकत को पहचान सकें। इमाम मेहदी महज कोई अफसानवी किरदार या दियो मलाई कहानी नहीं बल्कि वो गोश्त पोस्त के एक जिंदा इंसान होंगे जो तारीख के माथे पर सच्चाई की मोहर सख्त करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि उनका इंतजार सिर्फ मुसलमान ही नहीं कर रहे बल्कि दुनिया के दीगर बड़े मजाहिब में भी एक ऐसी अजीम निजात दहिंदा यानी सेवियर की पेशगोई मौजूद है जो आखिरी दौर में इंसानियत को तारीकी से निकालेगा। जहाँ ईसाइयत और यहूदियत में एक मसीहा का तस्वुर मौजूद है, वहीं इस्लाम हमें उस शख्सियत की वो हतमी और बारीक निशानियां बताता है जो उन्हें दुनिया के हर झूठे दावेदार से मुमताज कर देती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी पहचान इतनी बारीकी से बयान फरमाई है कि धोखे की गुंजाइश ना रहे। सुनन अबी दाऊद की हदीस नंबर 4282 के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनका नाम मेरे नाम पर और उनके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पर होगा, यानी वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होंगे और उनका ताल्लुक हजरत फातिमा की नस्ल यानी अहले बैत से होगा। इमाम बरहक के जिस्मानी खद्दोखाल की तफसीलात बयान करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनन अबी दाऊद 4285, मेहदी मुझसे होगा, उसकी पेशानी कुशादा और नाक बुलंद नक्शदार होगी। उनके चेहरे पर नबवी खानदान का वो मखसूस रोब, जलाल और वकार नुमाया होगा कि देखने वाली आंखें बेइख्तियार पुकार उठेंगी कि यही वो माऊद इमाम है जिनका वादा किया गया था। उनकी शख्सियत में एक ऐसी कशिश होगी जो बिखरी हुई उम्मत को एक मरकज पर जमा कर देगी। इमाम महदी का ज़हूर किसी आम हालात में नहीं होगा, वो वक्त इंसानियत के लिए एक कड़ी आजमाइश का दौर होगा। अहादीस मुबारका और आसार बताते हैं कि उनके आने से पहले दुनिया जुल्म और दुश्मनी से इस तरह भर जाएगी कि एक मोमिन के लिए अपना ईमान बचाना दहकते हुए अंगारे को हाथ में पकड़ने के मुतरादिफ होगा। हर तरफ नाइंसाफी का दौर दौरा होगा और इंसानी जान की कोई कीमत नहीं रहेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे फितने उठेंगे कि इंसान सुबह को मोमिन होगा और शाम को काफिर। लोग मौत की तमन्ना करेंगे ताकि उस वक्त के फितनों से बच सकें। रिवायात के मुताबिक ज़हूर से पहले जमीन अपनी बरकतें रोक लेगी, बारिशें कम होंगी और अनाज की किल्लत होगी। लोग भूख और इफलास से तंग आकर एक मसीहा को पुकारेंगे। अरब के अंदरूनी हालात इतने बिगड़ चुके होंगे कि इक़्तिदार की जंग घर घर तक पहुंच जाएगी। हरमैन के इलाके में बदमनी का वो समा होगा जो तारीख में पहले कभी नहीं देखा गया होगा। जब एक हुक्मरान के इंतकाल के बाद इक़्तिदार की रस्साकशी शुरू होगी और 3 शहजादे एक अजीम खजाने के हुसूल के लिए आपस में दस्तो गिरेबान होंगे, लेकिन कुदरत का फैसला कुछ और होगा। वो खजाना किसी के हाथ नहीं आएगा और दुनिया इस शदीद तरीन अफरा तफरी और इख्तलाफ के भंवर में फंस जाएगी। ऐन उसी नाजुक मोड़ पर एक पुरनूर शख्सियत मदीना मुनव्वरा की खामोशी से निकलकर मक्का की पनाहगाह की तरफ हिजरत करेगी, जिन्हें तारीख इमाम मेहदी के लक़ब से पुकारेगी। एक हैरत अंगीज हकीकत ये है कि इमाम मेहदी खुद खिलाफत के तलबगार नहीं होंगे। वो अपनी पहचान छुपाएंगे, लेकिन वक्त के नेक लोग उन्हें पहचान लेंगे। मक्का में हजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान लोग इन्हें घेर लेंगे और जबरदस्ती इनके हाथ पर बैत करेंगे। बाज रिवायात में आता है कि आसमान से एक आवाज सुनी जाएगी, ये अल्लाह का खलीफा मेहदी है, इसकी बात सुनो और इताअत करो। इमाम मेहदी के ज़ुहूर की सबसे बड़ी और कायनाती निशानी वो वाक़या है जो शक
की हर गुंजाइश खत्म कर देगा। जब इमाम मेहदी की बैत की खबर फैलेगी तो शाम से एक लश्कर इन पर हमले की नीयत से आएगा, मगर जब ये लश्कर मक्का और मदीना के दरमियान बैदा के मकाम पर पहुंचेगा तो अल्लाह के हुक्म से पूरी जमीन फट जाएगी और वो पूरा लश्कर गर्क हो जाएगा। यही वो वाकया होगा जो कायनात पर इमाम बरहक की हक्कानियत साबित कर देगा। इमाम मेहदी की खिलाफत महज अमन व अमान तक महदूद नहीं होगी, बल्कि उनका दौर हक को बातिल के आखिरी मार्के का दौर होगा। इसी अहद में इंसानियत को तारीख के सबसे बड़े फितने यानी दज्जाल का सामना करना पड़ेगा। जब दज्जाल अपनी खुदाई का झूठा दावा करके जमीन पर फितना व फसाद मचाएगा, तब अल्लाह ताला अपनी एक और अजीम निशानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दमिश्क के मशरकी सफेद मीनार पर नाजिल फरमाएगा। ये कायनात का वो अजीम शान मंजर होगा जब वक्त के इमाम मेहदी नमाज फजर के लिए सफे दुरुस्त कर रहे होंगे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे। इमाम मेहदी अदब से पीछे हटकर उन्हें इमामत की दावत देंगे, मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि ये इस उम्मत का इकराम है कि तुम्हारे इमाम तुम ही में से हैं। यूं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी के पीछे नमाज अदा करेंगे, जो इस बात की अलामत होगी कि अब पूरी दुनिया पर सिर्फ इस्लाम का परचम लहराएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे और इमाम मेहदी उनके साथ होंगे और दुनिया से शर का बीज काट देंगी। इमाम मेहदी के आते ही दुनिया की काया पलट जाएगी। सही मुस्लिम की रिवायात बताती हैं कि बादलों से ऐसी बारिशें होंगी कि जमीन अपना सारा छुपा हुआ सोना और मादनियात बाहर निकाल देगी। फक्र फाका खत्म हो जाएगा, यहाँ तक कि एक शख्स ज़कात लेकर निकलेगा मगर उसे लेने वाला कोई गरीब नहीं मिलेगा। वो जमीन पर 7 से 9 साल हुकूमत करेंगे और ये दौर इंसानियत का सुनहरा तरीन दौर होगा। तारीख में कई लोगों ने मेहदी होने का झूठा दावा किया, लेकिन याद रखें, इमाम मेहदी की पहचान सिर्फ नाम नहीं बल्कि वो निशानियां हैं जो अल्लाह की तरफ से जाहिर होंगी। वो किसी खास फिरके को लड़ाने नहीं बल्कि पूरी उम्मत को एक करने आएंगे। उनकी सबसे बड़ी दलील लश्कर का धंसना और अदल का कयाम होगा। इमाम मेहदी का ज़हूर कोई ख्वाब नहीं बल्कि एक अटल हकीकत है। मगर असल सवाल ये नहीं कि वो कब आएंगे, असल सवाल ये है कि क्या हम उस वक्त हक के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। अपनी इस्लाह कीजिए, इल्म हासिल कीजिए और फितनों के इस दौर में अपने ईमान की हिफाजत कीजिए। इससे पहले कि वो वक्त आए, आइए हम अपनी ज़ात से आगाज करें। इल्मे नाफे से अपने सीनों को मुनव्वर कीजिए और फितनों के इस दौर में अपने ईमान को मजबूती से थामे रखिए, क्योंकि तारीख गवाह है कि वही लोग बड़े इनकलाब का हिस्सा बनते हैं जो अपने अंदर इनकलाब बर्पा कर चुके हों। अल्लाह हमें हक को पहचानने और उस पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।